Good morning, students. In the last class, we have started a topic that is education sector in India, and we have also started a topic that is growth in government expenditure on education. Okay, so in today's class, we will continue this topic. Okay, so the Tapas Majumdar Committee, it was a committee which was set up for the education reform. So it appointed by the government of India in the 1988 estimated the an expenditure of rupees 1.37 lakh crore over the 10 years to bring all Indian children in the age of the 6 to 14 years under the purview of the school education. Compared to this desired level of education expenditure of around 6% of GDP, the current level of a little over 4% has been quite inadequate. In principle, a goal of 6% need to be reached. This has been accepted as a must for the coming years. In 2009, Government of India enacted the Right of Education Act to make free education a fundamental right to all the children in the age of 6 to 14 years. Government of India has also started levying a 2% education cess on the all union taxes. The revenue from education cess has been earmarked for spending on the elementary education. So government grants a huge expenditure to promote higher education and new loan schemes to encourage higher education. Okay, so the Tapas Majumdar Committee, it was appointed by the government of India. 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपॉइंट किया था और इसका एक्सपेंडिचर कितना था 1.37 लाख करोड़ ओवर दी 10 years में फ्रॉम 1998 to 2006 to 2007. Okay, so to bring all the Indian children in the age of 6 to 14 years under the purview of the school education, means जो भी 6 to 14 years के between the 6 to 14 years जितने भी बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, उनको क्या करना था, स्कूल भेजना था और उनकी एजुकेशन करानी थी. Compared to this desired level of education expenditure of around 6% of GDP, the current level of little over 4% has been quite inadequate. Okay, so education commission ने 1964-1966 में उन्होंने कितने की बात की थी, 66%. बट whenever we compared it to, so the current level क्या है GDP में only 4%, जो inadequate है किसी भी एजुकेशन सेक्टर में, बेसिकली इंडिया में. ओके, सो बात हुई थी जब 1964 to 66 में एजुकेशन कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें बोला था क्या था कि 6% ऑफ जीडीपी क्या होना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर का होना चाहिए. बस उसको जब कंपेयर किया गया तो करेंट रेट में क्या था, बस 4% ही जीडीपी एजुकेशन सेक्टर के लिए असेस किया जाता था. ओके, सो इन प्रिंसिपल अ गोल ऑफ 6% नीड टू बी रीच. ओके, बट प्रिंसिपल में क्या है कि 6% की ही नीड है. ओके, दिस हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ मस्ट फॉर द कमिंग ईयर्स. ओके, इसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए. सो इन 2009, ओके, 2009 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, राइट है आपकी सारी फंडामेंटल राइट्स, तो एक और राइट्स उसमें ऐड किया था विच इज़ कॉल्ड द राइट टू एजुकेशन. ओके, तो people have also right to education, which make the free education, means free and compulsory education. जो भी चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स के हैं उनको क्या है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है अंडर दी राइट टू एजुकेशन एक्ट. वहाँ पे उनकी कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ फीस नहीं ली जाएगी, उन्हें ड्रेस भी मिलेगा, बुक्स भी मिलेगी, ये सारी अवेलेबिलिटी होगी. और मिड डे मील प्रोग्राम्स भी जो हैं जिसमें उनको नून में क्या है उनका मील मिलता है, वो सारी भी फैसिलिटी अवेलेबल है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड लेवाइंग 2% एजुकेशन सेक्स. ओके, जो भी जितने भी यूनियन टैक्सेस हैं, मीन्स द टैक्सेस विच इज़ इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जितनी की भी
इनकम होती मीन्स जिसकी भी इनकम टैक्स की तरह एक एजुकेशन सेस भी होता है। मीन्स अगर किसी की भी इनकम है 5 लाख 50,000 60,000 अप्रॉक्स, तो उस पर भी हर एक के 2% क्या है इनकम डिडक्ट होता है, जो क्या होता है बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में इंक्लूड होता है। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा जो भी 60,000 मेरी सैलरी है, तो 2% के अकॉर्डिंग उतना मनी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट उसको डिडक्ट कर लेगी और वो एजुकेशन सेस की तरह बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन में वो कंट्रीब्यूशन करेगा। सो द रेवेन्यू फ्रॉम द एजुकेशन सेस हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर द स्पेंडिंग ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, जो रेवेन्यू मिला गवर्नमेंट को थ्रू एजुकेशन सेक्स, उसने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उसको किस पे करना है, हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन पे उसको करना है। ओके, सो गवर्नमेंट ग्रांट अ ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोट हायर एजुकेशन। ओके, गवर्नमेंट ने क्या किया, ह्यूज एक्सपेंडिचर बेसिकली ह्यूज एक्सपेंडिचर किया फॉर दी uplifting the or to promote the higher education and new loan schemes to encourage the higher education। okay, different schemes loans के भी क्या हुए launch हुए so that people can easily take the loan for the education and send their children for their higher education, कि वो अपने बच्चों को क्या करें, बाहर कहीं मतलब एजुकेशन के लिए वो उसको मोटिवेट करे। इसलिए डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर क्या किया गवर्नमेंट ने, ग्रांट किया, एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स भी क्या हुए, लॉन्च हुए बेसिकली फॉर टू encourage the higher education। okay, so all these are done in the by the government expenditure on the education। okay, so the next one is what are the different educational achievement in India। okay, till now we have studied what the government has been done, but here we are going to study that is what are the educational achievement। okay, from where India got achievement basically in the education। so generally educational achievement in a country are indicated in terms of adult literacy लेवल। ओके, सो अगर हम लोग एजुकेशन की अचीवमेंट की बात करते हैं, कितने लोग एजुकेशन ले चुके हैं, वो बेसिकली हम लोग किस में मेजर करते हैं, एडल्ट के लिटरेसी लेवल। जो भी एडल्ट है उनकी कितनी लिटरेसी है उसके टर्म में हम मेजर करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट एंड यूथ लिटरेसी रेट। ओके, सो एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ अ कंट्री इज टोटली डिपेंड अपॉन दी एडल्ट लिटरेसी लेवल, कि एडल्ट के कितनी लिटरेसी है, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन, कितने बच्चों ने प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट किया है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ यूथ लिटरेसी रेट। जो भी यूथ है 20 30 40 ईयर्स, वो सारे क्या हैं, उन्होंने कितनी एजुकेशन को गेन किया है। सो वी विल मेजर द एजुकेशनल अचीवमेंट इन द एडल्ट लिटरेसी लेवल, प्राइमरी एजुकेशन completion and the youth literacy rate। This statistics for the last 2 years, for the last 2 decades are given below। okay, we have taken some data which is related to the educational achievement। okay, so let's see। yes, here we have taken the particulars। okay, yes, particular, here we have taken the year 1990, what is the educational achievement in the case of year 1990, next is 2000 and 2015। okay, so when we take in as the adult literacy rate, so first of all we should know what is adult literacy rate। okay, so adult literacy rate refer to the ratio of literate adult population to the total adult population in a country। means ये क्या होता है कि रेशियो ऑफ लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन, मीन्स किसका रेशियो होता है, एडल्ट लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन टू टोटल एडल्ट पॉपुलेशन। ओके, एडल्ट पॉपुलेशन में कितने ऐसे एडल्ट हैं जिन्होंने एजुकेशन लिया है, थ्रू विच वी कैन मेजर दी adult literacy rate। okay, so we have seen that we have taken the male and female rate। okay, in the case of 1990, and the basically adult literacy rate is related to the
15 प्लस और दी 18 प्लस मीन्स 18 प्लस जो भी होते हैं 19 प्लस टीनेजर्स जो भी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं. ओके, जो 19 के प्लस होते हैं. ओके, 15 के प्लस. सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन दी एडल्ट. ओके, बेसिकली इट इज़ द रिलेटेड टू दी 15 प्लस. ओके, जो भी 15 प्लस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट को लेते हैं कि उनकी कितनी लिटरेसी है. सो इन द 1990 द मेल लिटरेसी रेट वाज 61.9%. okay, but in the case of female it was just only 37.9%. but when we take it as in the 2000, so we will see that the adult literacy rate was increased up to the 68.4% in the male and the 45.4% in the female. And in the case of 2015 we have seen that there is a rapid increase in the adult literacy rate. So for the male it was 81%, and in the case of female it become the 63%. मीन्स इतने लोग क्या हैं टोटल पॉपुलेशन में, मेल की पॉपुलेशन में इतने लोग क्या हैं आपके एडल्ट में एजुकेटेड है. ओके, नेक्स्ट वन इज प्राइमरी कंप्लीशन रेट. So you see here that in case of males the adult literacy rate increased from the 61.9 in 1990 to 81% in 2015. Okay, in the case of male. But in the case of female the literacy rate increased from 37.9% to 63% in the 2015. Okay, we see here that there is drastic change in the adult literacy rate, a percentage of people who are 15 plus aged. Okay, so the next one is primary completion rate. So it refers to the percentage of student completing the last year of the primary school. Okay, in this we have taken कि कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर मीन्स अगर 2020 की बात करें तो 2019 में कितने चिल्ड्रन और स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया. ओके, सो वी विल कंपेयर इट इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल. सो इन द केस ऑफ मेल in the 1990 it was 78% and it is increased day by day. It becomes 85% and then in 2015 it becomes 94%. Okay, in the case of female in 1990 it was 61%, in 2000 it becomes 69, and in the case of female it becomes the 99. You see the primary completion rate in the female is more than the male. Okay, in 2015. Okay, the next one is youth literacy rate. Okay, what is youth literacy rate? Okay, it is the percentage of people in the age of the 15 to 24. Okay, with understanding, read and write a short simple statement on everyday life. Okay, youth literacy means people which comes under the 15 to 24 to 30s age कि जो people क्या है किस में आ रहे हैं 15 to 30 तक आप ले लीजिए. तो इतने people जो भी हैं आपके youth में आते हैं उनमें क्या है कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वो ईजिली क्या कर सकते हैं रीड भी कर सकते हैं, राइट लिख भी सकते हैं, एज वेल एज राइट अ शॉर्ट एंड सिंपल स्टेटमेंट. वो सिंपल स्टेटमेंट अपने एवरीडे लाइफ में कुछ लिख सकते हैं. ओके, और वो उसको समझ भी सकते हैं, एज वेल एज दे कैन ऑल्सो रीड एंड राइट द शॉर्ट स्टोरी और शॉर्ट स्टेटमेंट ऑन द एवरीडे life. This is called the youth literacy rate. So when we compare it, so in 1990 the male youth literacy rate is 76.6. In 2000 it becomes 79.7 and in 2015 it becomes 92%. In case of female the youth literacy rate is in 1990 it is 54.2, in 2000 it becomes the 64.8% and in 2015 it becomes the 87%. Okay, so
can summarized in that there is educational achievement we see in the case of when we take in the different factors. The factors are the adult literacy rate, when the people take in the education of the for the 15 plus age. Okay, so how we calculate it? It is calculated at it is the ratio of the literate adult population to the total adult population, so that we can calculate it. Primary completion means number of percentage of the students who has completed the primary education in the last year. Next one is youth literacy rate, and it is the simply a percentage of the people with the age group of the 15 to 30 or the 24. They can easily understand, read as well as write the short story, short note and the short statement in the everyday life. Okay, so we can say that the India is achieving in the education sector. Okay, now the next one is what are the inadequacies as and challenges in the education. Okay, till here we have seen that the India is achieving the too much in the case of education, but there are some also inadequacies as well as challenges in front of education. Though there has been massive expansion and development in the education sector in India, still the education system suffers some problem. Okay, we have seen that the education system क्या है, बहुत ज़्यादा massive expansion और development हुआ है, but still क्या है, it is suffering from the some problems. Okay, what the some problems are? First one is high literacy rate. High illiteracy rate. Okay, India has the largest number of illiteracy in the world. Okay, इंडिया क्या है, लार्जेस्ट नंबर है कि जिसमें यहाँ पे इलिटरेट बहुत ज़्यादा हैं. एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट इज़ 74.04%. Nearly 20% of the children in the age group of 16 to 14 years are still not going to schools for obtaining education. As per UNESCO report 2010, 37% of the illiterate adult in the world are Indian. Okay, so okay, इंडिया में क्या है, नंबर ऑफ़ इलिटरेट बहुत ज़्यादा है. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट इंडिया में कितनी है, 74.04%. ओके, ऑफ द चिल्ड्रेन, और जिसमें 20% ऑफ द चिल्ड्रेन क्या हैं, बिटवीन द एज ऑफ द 16 to 14 दे आर नॉट स्टिल गोइंग टू स्कूल्स. ओके, 20% स्टूडेंट और बच्चे ऐसे हैं जो एज में किसके 16 to 14 ईयर्स के एज के बीच में वैरी करते हैं, स्टिल दे आर नॉट गोइंग टू schools. Okay, to gaining the education. As per UNESCO report, according to UNESCO report 37% of the illiterate adult, कि अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं 37% जो illiterate adult हैं वो कहाँ के हैं, इंडिया के हैं. ओके, सो the rate of the illiteracy in India is very high. Okay, now the next one is gender biasness. The enrollment of the girls in elementary education is much below the enrollment of the boys. According to census 2011, the family literacy rate is nearly 65.46% as compared to the male literacy rate around 82%. The difference in the literacy rate between the male and the female are the narrowing, signifying a positive development in a gender equity, but the attitude of the people still has not changed toward the providing the education in the female population. Okay, so the enrollment of the girl in elementary education is much below the enrollment of boys. ठीक है, जो enrollment means simply enrolled हो रहे हैं बच्चे, एडमिशन जो स्पेशली गर्ल्स का है वो बॉयज़ के कंपैरेटिवली क्या है, बहुत ही कम है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जब लास्ट सेंसस कब हुआ था, 2011 में, और ये जो सेंसस होता है
ये हमेशा 10 ईयर्स के गैप में होता है. अब नेक्स्ट कब होगा? 2021 में. सो वी आर एबल टू नो द एग्जैक्ट डेटा. ओके. सो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इसमें क्या था, जो फीमेल लिटरेसी रेट थी, टोटल लिटरेसी रेट थी आपकी 74.04% और इसमें 65.46% क्या था, मेल की लिटरेसी थी और अराउंड 82% किसकी थी, 65.46 जो परसेंट था वो फीमेल की लिटरेसी थी और 82% जो था वो मेल की लिटरेसी थी. तो ये दोनों में क्या था, बहुत ज़्यादा बेसिक डिफरेंस था कि जो एजुकेशन थी वो बेसिकली लोग क्या कर रहे थे, मेल को ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे थे एज़ कम्पेरिजन टू फीमेल. दैट्स वाई 65.46% literacy rate is of girls and the 82% is of boys or the male. The difference in the literacy rate between the male and female are narrowing, signifying a positive development in gender equity. Okay. ये क्या करा था, ये जो मेल और फीमेल की डिफरेंस था लिटरेसी रेट का बिटवीन द मेल एंड द फीमेल आर द नैरोइंग सिग्निफाइंग अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. ओके. ये क्या था, बहुत नैरो ही में पॉजिटिव डेवलपमेंट कर रहा था इन द जेंडर इक्विटी में. बट द एटीट्यूड ऑफ द people still has not changed toward the providing the education to the female population. Okay. जो एटीट्यूड है पीपल का स्टिल क्या है, वो चेंज नहीं हुआ कि गर्ल्स को भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए. ओके. सो इट इज़ दी one of the major problem of the challenges as well as the in problem in the education, that the gender biasness. Next one is lack of vocational training. Okay. Vocational training means a training which is deal with the agriculture, business management, computer science, architectures, etc. Okay. So education in India still continue to the degree oriented rather than job oriented. Emphasis is only on the general education, thus neglecting vocational and technical aspect of education. This has led to massive unemployment among the masses. As you know very well कि हमारे इंडिया में क्या है, हमारी इंडिया में क्या है, लोग डिग्री ओरिएंटेड की ओर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं. मीन्स आपको डिग्री कैसी, बीएससी एमएससी हो गया, बीकॉम एमकॉम हो गया, या बीए एमए हो गया, बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया. तो मीन्स लोग डिग्री की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू दी दे आर जॉब ओरिएंटेड. ये नहीं प्रेफर कर रहे हैं कि वो ऐसी कुछ स्टडी करें कि उनको जॉब ईजिली मिल सके. अभी क्या है, एक के बाद डिग्री लेते रहो और जनरल एजुकेशन कर रहे हैं. कोई ये लोग का वोकेशनल और टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं है कि हम कुछ एग्रीकल्चरल स्टडीज़ कर ले या बिजनेस मैनेजमेंट कर ले, आर्किटेक्चर कर ले, डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसी हम लोग क्या कर ले, वोकेशनल एजुकेशन ले जो सीधे हम लोग को क्या हो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, ना कि हम एक डिग्री ओरिएंटेड हैं कि एक के बाद एक डिग्री को लेते जाए. ओके. सो emphasis is only on the general education, thus neglecting the vocational and technical aspect of education. Okay. In India still people are more focusing on the general education and the neglect करते हैं वो लोग क्या, vocational और technical education. This has led to massive unemployment among the masses. Okay. कि लोग जॉब मतलब बहुत सारी डिग्री लेने के बाद भी क्या है, वो अनएम्प्लॉयमेंट. सो इंडिया में ये भी बहुत बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम है ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट वन इज लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. In India, quality or the standard of education is very low, as the syllabi prescribed by the various board and university does not match with the job requirement. Though there have been efforts undertaken to bring desired change in the pattern of the examination and evaluation by CCE, yet much still has to be done. Okay. When we talk about the standard of education, इंडिया का जो स्टैंडर्ड एजुकेशन का वो बहुत ही लो है. यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे जो फोकस क्या किया जाता है कि सिलेबस को कंप्लीट कराओ. ओके. कि जो भी सिलेबस को कंप्लीट कराओ एज वेल एज जो सिलेबस
कोई भी बोर्ड CBSE, ICSE या कोई भी स्टेट बोर्ड जो भी उसने सिलेबस को बनाया है या किसी यूनिवर्सिटीज़ ने जो सिलेबस को प्रिपेयर किया है वो उसके साथ मैच ही नहीं करता है जिससे रिलेटेड हमारी जॉब है। ओके, जब हम लोग जॉब के लिए कोई प्रिपरेशन करते हैं और जो हमने पहले पढ़ा वो क्या है, एक दूसरे से मैच ही नहीं करती। सो सिलेबस का क्या है कि सिलेबस ऐसा हो कि वो क्या हो, हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से भी वो मैच करता हो, कि हमारी अगर हम कुछ एजुकेशन ले रहे हैं तो हम इतने कैपेबल हो जाएं कि अल्टीमेटली हमको जॉब तुरंत ही मिल जाए। सो दो देयर हैव बीन efforts undertaking to bring desired change in the pattern of examination and evaluation. Okay, still क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स आए जो इस पैटर्न को चेंज किए, पैटर्न एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन का। यू नो वेरी वेल दी CCA कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, विच मीन्स कि अभी क्या है, बच्चों का कंटिन्यूसली उनका इवैल्यूएशन करते रहना है। येट मच स्टिल हैज़ टू बी डन। ओके, ये भी क्या था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। स्टिल क्या है, अभी ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने हैं जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड को क्या करे, इंक्रीज़ करे। सिलेबस को ऐसा हो कि वो हमारे प्रिपरेशन अगर हम आज पढ़ रहे हैं तो वो हमारे फ्यूचर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी वो उसको कवर कर सके। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ इनसफिशिएंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. So government spend nearly 4% of its expenditure on education, which is less than the desired expenditure of 6%. If government spend more on the education, noticeable rate of growth in educational achievement can be made. Okay, so government spend कितना करी है, only nearly 4% of its expenditure on the education. Means पूरे बजट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर का, टोटल एक्सपेंडिचर का बस 4% ही क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन द एजुकेशन, विच इज़ लेस देन द डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर. ओके, और उस पर डिज़ायर्ड कितना है, एक्चुअल 4% है और डिज़ायर्ड कितना है, 6%. ओके, सो ये क्या है, ये जो रेट है और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है वो भी बहुत लो है. सो इफ़ गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, एजुकेशन पे मोर स्पेंड करेगी, सो नोटिसेबल रेट ऑफ ग्रोथ इन एजुकेशनल अचीवमेंट कैन बी मेड. ओके, सो क्या होगा कि गवर्नमेंट का एजुकेशन पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना, अल्टीमेटली रेट ऑफ ग्रोथ किसका होगा, एजुकेशनल अचीवमेंट भी इंक्रीज होगा. मीन्स रेट ऑफ ग्रोथ भी इंक्रीज करेगा इन दी area of the education. Okay, so it's totally depend upon the government policies, government programs and the government expenditure. Okay, the next one is privatization of the education. There is a growing tendency towards attaining education in the private institution, though facilities are better but it is very expensive. Because of heavy expenditure, it goes beyond of many to obtain education in private institution. Okay, so there is growing tendency that attaining education in the private institution. You know very well, अभी क्या है, ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है कि एजुकेशन लेना है तो हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लेना है. क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो क्वालिटी है गवर्नमेंट की वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है व्हेन दे प्रोवाइडेड दी एजुकेशन. सो the person will more prefer the private institution, though फैसिलिटीज़ आर बेटर. मतलब वहाँ की प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फैसिलिटीज़ तो क्या है, वो बेटर हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. इवन ऑल इंडिविजुअल आर नॉट एबल टू अफोर्ड दी फीस ऑफ दी दैट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. ओके, सब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसकी फीस को, बिकॉज ऑफ द हैवी एक्सपेंडिचर इट गोज़ बियॉन्ड ऑफ दी मैनी टू ऑब्टेन एजुकेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. ओके, इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने की वजह से बहुत सारे के उनके एक्सपेंडिचर से क्या हो जाता है, बियॉन्ड हो जाता है, और वो एजुकेशन या तो नहीं ले पाते हैं और वो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में गो थ्रू नहीं कर पाते. ओके, सो इसकी वजह से भी उनकी एजुकेशन क्या हो जाती है, वो ड्रॉप आउट हो जाती है. नेक्स्ट वन इज़ low access level in the rural areas. There is high degree of disparity in reaching out to the facilities of the education.
the access level of to education is very low for the people in the rural areas as comparison to people in the urban areas. Okay, so there is high degree of disparity out of facilities to the education means one of the major problem of the education is a disparity between the rural areas and the urban areas means जो rural areas में people है they are not able to take the education or the facilities of the education, so the access level of the education is very low for the poor, for the people in the rural areas. जो भी access है education का वो क्या हो पा रहा है basically पुअर पीपल का जो भी रूरल एरियाज़ में वो क्या कर पा रहे हैं, वो एजुकेशन को अर्न और गेन नहीं कर पा रहे हैं एज़ कम्पेरिजन टू पीपल इन दी अर्बन एरिया, और जो अर्बन एरियाज़ में वो ईज़िली क्या कर पा रहे हैं कि उसको गेन कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दी जो स्कूल्स हैं वो भी क्या है बहुत डिस्टेंट में है, मीन्स 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दे हैव टू go to walk as well as they have to pay some amount of fees, so poor people are not able to afford all these fees as well as उन्हें क्या होता है बहुत दूर जाना पड़ता है. स्कूल भी क्या है 3 किलोमीटर है 4 किलोमीटर है, तो उनका क्या है कोई इतना वॉक करके अपने चिल्ड्रन को नहीं भेजना चाहता है. सो इट इज़ ऑल्सो दी लो एक्सेस लेवल इन दी रूरल एरियाज़ की रूरल एरियाज़ में पुअर पीपल के जो बच्चे हैं जो चिल्ड्रन हैं वो क्या है उनकी एक्सेस नहीं हो पा रही है एजुकेशन. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास. वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास.